ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। तो देव को देव महादेव माता पार्वती जी आप पर यूं ही कृपा बना रखी, आपकी सारी कामना पूर्ण करें, समस्या को खत्म करें। तो गुरुजी ने कहा है कि आज का ये जो अचूक उपाय है ये मात्र आपको एक बूंद शहद और घी से करना है। इस उपाय करने के बाद आपकी कैसी भी बड़ी से बड़ी मनोकामना है, इच्छा है, वो पूर्ण होने लगेगी। अब वो कामना चाहे नौकरी को लेकर हो, संपदा को लेकर हो, या व्यापार में नौकरी या व्यापार में उन्नति को लेकर हो, तो हर प्रकार की कामना पूर्ण होगी, समस्या खत्म होने लगेगी। तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही विशेष उपाय है। तो गुरु जी की कथा को सुनकर ही उपाय बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको ऐसी शानदार वीडियो हर रोज मिलती रहे। देखिए, इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है शहद। ठीक है, कितना शहद लेना है? तो मात्र 1-2 चम्मच शहद आपको ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है बेलपत्र। ठीक है, कितने बेलपत्र की जरूरत है? देखिए, गुरुजन का है इस वाले उपाय में मात्र एक बेलपत्र लेना है। और जब भी बेलपत्र लो ना तो कोशिश करिएगा वो कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है घी। ठीक है, तो इस प्रकार से मात्र 1 चम्मच गाय का शुद्ध घी ले लेना है। और अगर आपको गाय का शुद्ध घी नहीं मिले तो आप कौन सा भी शुद्ध घी ले सकते हो। और अगर आपके पास घी है ही नहीं तो फिर आप उसकी जगह लाल चंदन ले सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, या तो आप घी ले लो या फिर इस प्रकार से मात्र 1 चम्मच लाल चंदन ले लो। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। देखिए, अपने घर से जल लेकर शिवलिंग पर जाकर उड़ेलते हो ना तो आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरती है, साथ ही साथ घर के जो भी दोष समस्या परेशानी है वो भी समाप्त होती है। तो इस प्रकार से ये सामग्री इकट्ठा कर आपको पहुंच जाना है अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ। और ये वाला उपाय आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो। सुबह समय मिल रहा हो तो सुबह, शाम को समय मिल रहा हो तो शाम को। और शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ आपको शिवलिंग की पहले करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और विशेष तरीके से उपाय करना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर आप शहद का उपाय करते हो ना तो आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य दूर होते हैं, साथ ही साथ जो समस्या है वो भी समाप्त होती है। उसी प्रकार से शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करने से आपकी हर प्रकार की इच्छा कामना पूर्ण होती है। और इसी प्रकार से घी से या लाल चंदन से उपाय करते हो ना तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ती है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो जल का लोटा है ना उसको उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा का पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। देखिए, गुरुजी कहते हैं कि जब भी मनोकामना पूर्ति के लिए कोई उपाय करो तो उसमें आपको सबसे पहले जल का लोटा शिवलिंग पर समर्पित कर देना चाहिए। जल का लोटा समर्पित कर दिया। इसके बाद आपके पास जो घी है, लाल चंदन है, ठीक है, उससे हमें विशेष तरीके से उपाय करना है। तो आपको करना क्या है कि आपके पास जो शहद है इस शहद को अपनी अनामिका उंगली में उठाना है और इस प्रकार से बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है, जो शिव जी का रूप है, उस बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर आपको इस प्रकार से अच्छी तरह से शहद लगा देना है। ठीक है, शहद लगा दिया। इसके बाद आपके पास जो लाल चंदन है उसको उठाना है, उसको घोलना है और बेलपत्र की जो नीचे की दोनों पत्तियां हैं जो एक ब्रह्मा जी और विष्णु जी का रूप होती है, ठीक है, इन दोनों पत्तियों पर आपको इस प्रकार से लाल चंदन लगा देना है। और लाल चंदन नहीं है तो घी लगा देना है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको बेलपत्र सजा लेना है। उसके बाद इस बेलपत्र को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और विशेषकर आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे श्री मेरी ये कामना है इन्हें पूर्ण करें। या अगर आपके जीवन में दुख है, परेशानी है, समस्या है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही ना तो उसकी समाप्ति के लिए आपको प्रार्थना करते हुए एक बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। बेलपत्र की डंडी होगी जलाशय की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ, और जिस साइड आपने शहद और घी लगाया है, चंदन लगाया है, वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको उल्टा बेलपत्र समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर एक बार और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, मेरी हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण करें या जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है उन्हें समाप्त करें। इस उपाय करने के बाद गुरुजी ने कहा है कि आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होने लगेगी, चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, घर में सुख शांति को लेकर हो। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, उन्हें पूर्ण करेगा। साथ ही साथ अगर जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, बाधाएं हैं, परेशानी है, झंझट है या दुर्भाग्य है, तो उसकी समाप्ति के लिए भी आपको विशेषकर ये दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। तो इस वाला उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? तो इस वाला उपाय में भी आपको मात्र एक बेलपत्र लेना है और ये जो बेलपत्र लो ये कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है शहद। ठीक है, तो मात्र 1-2 चम्मच शहद आपको ले लेना है। और आखिरी में आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है और इन सामग्री को लेकर पहुंच जाना है शिव मंदिर। ठीक है, और ये वाला उपाय भी आप सुबह शाम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। सुबह समय मिल रहा हो तो सुबह, शाम को समय मिल रहा हो तो शाम को। और शिव मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले दक्षिण दिशा में बैठ जाना है और विशेष तरीके से उपाय करना है।
देखिए, जैसा कि हमने बताया है कि बेलपत्र का उपाय करने से आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है। साथ ही साथ घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो रोगीला है, बीमारी से जूझ रहा है, तो उसकी बीमारी भी खत्म होती है। इसी प्रकार से शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से आपके जीवन में सुख शांति आती आती है। साथ ही साथ जो दुर्भाग्य से जीवन भरा हुआ है, वो भी समाप्त होता है। तो इस वाले उपाय में फिर से आपको ये जो जल का लोटा है जिसमें आप अपने घर से जल भर कर लाए हो, उस जल के लोटे को उठाना है और पूरा का पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का आपको जाप करते हुए। इसके बाद आपके पास जो शहद है और बेलपत्र है, इन्हीं से हमें उपाय करना है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है, वो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। देखिए, ये जो शहद है ना, इस शहद को उठाना है और आपको बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर इस प्रकार से अच्छी तरह से शहद लगा देना है। ठीक है, तो बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर और नीचे वाली दोनों पत्तियों पर, तो इस प्रकार से आपको अच्छी तरह से शहद लगा देना है। शहद लगा दिया, इसके बाद इस बेलपत्र को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपके जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है, समस्या है, वो समाप्त हो जाए। साथ ही साथ आपकी ऐसी कोई दिल की बात है, कामना है, चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, घर में सुख शांति को लेकर हो, तो हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए एक शहद वाला बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अपनी जो भी कामना है, इच्छा है, उसका स्मरण करते हुए इस बेलपत्र की डंडी होगी जलाधारी की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ, और यहाँ पर भी आपको शिवलिंग पर उल्टा बेलपत्र समर्पित कर देना है। तो जो बेलपत्र का चिकना भाग है, वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला उपाय भाई जरूर करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर एक बार और भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन की सारी कामना, इच्छा पूर्ण हो जाए और जीवन में जो भी दुख, परेशानी, समस्या है, वो समाप्त हो जाए। बस इतना सा उपाय करना है। इस उपाय करने के बाद गुरु जी ने कहा है कि हर प्रकार की कामना पूर्ण होगी, समस्या खत्म होने लगेगी। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।